यदि प्रकाश आवरणम। इसके अलावा एक और फल बता रहे हैं प्राणायाम का। किंच धारणा से जो योग्यता मनस, मन की योग्यता बढ़ती है और वह धारणा करने योग्य हो जाती है। इससे प्रमाण क्या है? ये संप्रज्ञा समाधि की प्रक्रिया में भी प्राणायाम को लिया गया था। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राण, सीधे प्राणायाम से संप्रज्ञा समाधि का भी फल प्राप्ति हो सकता है। ऐसे जो प्रथम पाद में आपने जो पढ़ा 34वें सूत्र में, वह ज्ञापन करता है कि प्राणायाम का फल धारणा, सीधे वांछित लक्ष्यार्थ की धारणा करने की क्षमता मन के अंदर बढ़ती जाती है। जैसा जैसा प्राणायाम का अभ्यास होता है, इसलिए प्राणायाम अभ्यासात एव, प्राणायाम के अभ्यास से ही धारणा में पहुंचने की योग्यता भी प्राप्त हो जाती है इस मन को। यह दूसरा फल है प्राणायाम। प्रकाश आवरण क्षीण होते ही अपने आप ये भी क्षमता स्वतः सिद्ध है। वो फिर भी कह दिए अलग से जान करके संबंध जोड़ने के लिए प्रथम पाद प्राणायाम का, द्वितीय पाद से तृतीय पाद में आप इस प्राणायाम के साथ संबंध जोड़ना चाहते, और आगे तृतीय पाद में भी संबंध जोड़ेगा ना अपने आप धारणा ध्यान समाधि के साथ। धारणा के साधन बता दे प्राणायाम, तृतीय पाद में शुरू होगा धारणा ध्यान समाधि का दोबारा उसके साथ संबंध जोड़। ये तो प्राणायाम की चर्चा काफी हो गया। साधन और उसका फल करने की तरीका, समय निश्चय, सब कुछ। अतः कह प्रत्याहार, कद प्रत्याहार क्या चीज? 5 वांग है। अथ कह प्रत्याहार, स्व विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारिवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार। स्व विषय असंप्रयोगे, अपने अपने इंद्रियां जितनी भी आपके पास हैं, उन इंद्रियों का अपना अपना अलग अलग विषय है। उस विषय के साथ जब संबंध नहीं होता है, असंप्रयोग है। स्व इंद्रियां, इंद्रियों के अपने विषयों के साथ जब असंप्रयोग में असंबंध होने पर चित्त क्या कर रहेगा उस समय? जब इंद्रियों का कोई विषय के साथ संबंध नहीं रहता है, तब चित्त क्या करते रहेगा? वो तो गुणम चलम वृत्तम है, वो तो चलते ही रहेगा, तो करते ही रहेगा, कुछ न कुछ वृत्तियां तो होती रहेंगी। तो उस समय चित्त की वृत्ति कैसी होती होगी? स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम स्वरूपाकार है। किसके स्वरूप? इंद्रियों के स्वरूपाकार मात्र को पकड़ा, क्योंकि इंद्रियों के साथ का संबंध रहता है। इन इंद्रियों के विषय के साथ संबंध होने से यह चित्त विषयाकार को प्राप्त नहीं किया, किंतु इंद्रियाकार को के समान प्राप्त कर जाता है। इंद्रियाणाम स्वरूपानुकार इव, इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। यह स्थिति धारणा के पूर्ववर्ती स्थिति है। धारणा की तैयारी इससे होती है। मान लीजिए व्यक्ति साधना में बैठा है, बाहर से आवाज हो गया, अम्मन उधर भाग जाता है या नहीं? अम्मन की आवाज के पीछे भागता है तो बहुत बात की बात है। बाहर की आवाज पर भी भागता है ना, उससे कम से कम पहले रोकने का तरीका सीखना चाहिए। बाह्य विषयों के कारण से जो वृत्ति बहिर्मुख होता है, उससे कम से कम पहले रोक लोगे, फिर बाद में देखा जाएगा अंतःकरण मन की अपने वासनामयी वृत्तियों के कारण से चित्त का भटकाव होना, उसे बाद में रोका जाएगा। ये प्रत्याहार जो है बाह्य इंद्रियों को विषयों के साथ जो भागता है उससे रोकने के लिए, ये किए बिना आप अपने चित्त को एक जगह बांधने की क्षमता आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि बंध धारणा किसको कहते हैं? देश बंध चित्त से धारणा। एक किसी विषय देश में बांध देना, तो बाह्य विषय देश में तो बंधता ही है 24 घंटा, वो नहीं ना, इसलिए धारणा। ध्यान विषयान संगत गीता जी समझा दिया है। विषयों का ध्यान, विषयों की धारणा तो होती ही रहती है, और वो ना होना ही प्रत्याहार। अपनी मर्जी से जब आप चाहे तब जिस विषय से इंद्रिय को अलग कर देना चाहेंगे, उस विषय से इंद्रिय को अलग करने की क्षमता का नाम ही प्रत्याहार का काम है।
और मन में कोई वासना जग गई है और इंद्रियां उस तरफ भाग गए बाहर, लेकिन आप उसको नियंत्रण नहीं कर पाते, वह अपना पूरा टाइम ले लेता है, जब लौटता है तब आपको होश में आते हैं, अब हाँ भाई बाहर गया था, पता ही नहीं रहता बाहर डूबे हुए। उतनी सूक्ष्मता प्राणायाम के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसका फलस्वरूप होगा प्रत्याहार में दक्षता आती है। आप अपनी मर्जी से इंद्रिया बाहर गई तो पकड़ के तुरंत बंदर कर दिया। जैसे घोड़ा एक बार इधर उधर भी होता है तो सारथी तुरंत उसको लगाम खींचता है और उसका अपने रास्ते पर ठीक लगाए रखता है। प्रत्याहार एक तरह से इंद्रियों पर लगाम है। उसी के लिए कह रहे हैं कि भाई वो कैसा होता है वो समझाने का प्रयास करते सूत्र के द्वारा। स्व विषय संप्रयोग अभाव है, इंद्रियां अपने विषयों के साथ संयोग के अभाव को जब प्राप्त हो जाते हैं तब ऐसा होने पर चित्त स्वरूपानुकार ही, चित्त स्वरूपानुकार के समान चित्त जो है किसके स्वरूपाकार को प्राप्त कर रहा है वो आगे समझाएंगे। चित्त का निरोध हो गया, चित्त का निरोध हो गया है। निरुद्ध अवस्था में भी वह किसी न किसी वृत्ति एकाकार रूपेण लगातार परिणत होना ही वहां निरोध है, क्योंकि चित्त को कोई रोक नहीं सकता है। चित्त नाम की नदी ऐसी निरंतर बहने वाली है, लेकिन बहते वक्त उसके रंग बदलते रहते हैं और रंग ना बदलना ही चित्त का निरोध है। अब नदी भी बहती है ना, देख लो ना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रंग हो जाती है ना, क्यों? उपाधि के कारण संबंध होता है। तदत यहाँ पर भी आपकी चित्र भी नदी विषयों के साथ संबंध को प्राप्त रंग रंगीला होते जाता है। ऐसा ना होना ही प्रत्याहार का काम। इसी वजह चित्तार चित्त वत निरुद्धानी इंद्रिया, चित्त निरोधे चित्तवत क्या हो जाएगा? निरुद्धानी इंद्रियानी। चित्त को निरोध कर दोगे तो इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती है। नेत्र इंद्रिय जयवत उपायांतरम अपेक्षन्त है, और इंद्रिय में ऐसा नहीं है। यतमान संज्ञा वैराग्य वहां वर्णन हुआ था, एक एक इंद्र को जीतने का प्रक्रिया, अलग अलग प्रयत्न करना पड़ता है प्रत्येक इंद्र पर विजय पाने के लिए। वैसा यहां नहीं है। आप चित्त को निरुद्ध कर दिए, चित्ताधीन सर्वेंद्रिय होने के नाते सर्वेंद्रिय का निरुद्धता अपने आप हो जाता है। अलग अलग इंद्रियों के लिए अलग अलग कोई साधना की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जरूरत होता है कि वो निम्न कोटि का आदमी है और चित्त को निरोध करने की क्षमता उसके पास नहीं है। इसे हर एक व्यक्ति को प्रत्येक इंद्रियों का संयमन करने के लिए अभ्यास अलग अलग करना पड़े, यह कोई जरूरी नहीं है। निर्भर है अपना अपना अनेक जन्मों का, जो आपका अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है, अनेक जन्मों से कौन कितना साधना किया है उसके हिसाब से कोई यतमान संज्ञा वाला है, कोई व्यतिरेक संज्ञा वाला है, कोई विषकार संज्ञा वैराग्य वाला है या नहीं, कोई एकेंद्रिय वैराग्य वाला है। जिसकी वैराग्य का जिस स्तर पर होता है उसी हिसाब से उसके चित्त का भी व्यवहार चलता है। तो वैराग्याधीन ही चित्त रूपी नदी का प्रवाह चलता है। और जितना ऊंचा बांध बांध दोगे ना उतना ही तो पानी रुकेगा, जितना छोटा बांध दोगे तो जल्दी बह जाएगा ना। सिर्फ बांध की ऊंचाई पर निर्भर है पानी कितना रुकता है, कितना स्थिर रहता है। तो वैराग्य की दृढ़ता के ऊपर निर्भर है आपकी इंद्रियां कितनी, जो चित्त की जितना निरोध होता है उसके अधीन इंद्रियों के निरोध भी व्यवस्थित हो जाती है। वैराग्य से संबंधित सारी बातें हैं। चित्त के अनुकार में भी कहते, इसलिए चित्त एक बार निरुद्ध यदि हो जाए तो चित्त के समान इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती हैं। अतएव आपको इंद्रिय के समान जो यतमान संज्ञा वैराग्य वालों को उपदेश देते वक्त कहा गया था, इंद्रिय जय करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताई गई, उसके समान इसके लिए अपेक्षा न अपेक्षन्ते। एकेंद्रिय जय जयन इंद्रियांतर जयाय प्रयत्नांतरम अपेक्षते न तथा इति भावः। जैसे तमाम संज्ञा वैराग्यवान पुरुष के लिए एक इंद्रिय पर विजय पाने के पश्चात दूसरी इंद्रिय पर विजय पाने के लिए पृथक साधना करनी पड़ती है, वैसे इस प्रत्याहार स्थिति को प्राप्त किया हुआ उस व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगा।
यथा मधुकर राजानम मक्षिकः उत्पतंतम अनुत्पतन्ते निविशमानम मनु निविशन्ते तथा इंद्रियाणि चित्त निरोधे निरुद्धानि इति येष प्रत्याहारः। यही प्रत्याहार का स्वरूप है कि जैसे जो है रानी मक्षिका उड़ जाती है तो पीछे पीछे सारे मक्षिकाएं उड़ जाते हैं। मधुमक्खी में यही आपने देखा, जो रानी मधुमक्खी निकल पड़ती है तो सब के सब उसके पास साथ चले जाते हैं। इधर एक चित्त का निरुद्ध कर दो आप तो सारी इंद्रियां स्वतः निरुद्ध हो जाएंगी पीछे पीछे। इसी इंद्रियाणि अपि चित्त निरोधे निरुद्धानि भवन्ते इति येष प्रत्याहारा। यही प्रत्याहार का वास्तविक स्वरूप है। इस विषय विष्णु पुराण का यह श्लोक भी है। शब्दादिषु अनुशक्तानि निगृह्याक्षराणि योगवित् कुर्यात् चित्तानुकारिणी प्रत्याहार परायणः। शब्दादिषु अनुशक्तानि, शब्दादियों में जो आसक्त हो रखा है यह जीव, वह योग वेत्ता करना क्या चाहिए? निगृह्य अक्षाणी, इंद्रियों को निगृहित करके कुर्या चित्तानुकारिणी, और तब से इंद्रियों को चित्तानुकारी कर देनी चाहिए। अर्थात चित्त इंद्रियाकार में स्थित रहे, विषयाकार की ओर न जावे। ये इंद्रिया चित्ताकार में ही रह जावे, विषयों को संस्पर्श न करे, उस स्थिति को कहते हैं प्रत्याहार परायणा योगवित्त। ऐसा करनी चाहिए। इसका फल क्या होगा? तथा परमावशत इंद्रियाणाम, तथा परमावशता इंद्रियाणाम, इससे क्या होगी? कहते इंद्रियों की परम अवश्यता की प्राप्ति हो जाती है। तो इंद्रियां आपके अधीन हो जाएंगी, जैसे चाहो वैसे इनके इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई गाली दे रहा है, सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं सुनाई देगी। प्रत्याहार की इतनी क्षमता। प्रत्याहार का अभ्यास कराने के लिए योग निद्रा में लोग प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। योग निद्रा अभ्यास होता है, उसमें कहा जाता है देखो लेटा दिया है उसे तो हिलना डुलना ही नहीं, करना कुछ व्यवहार नहीं योग निद्रा में, तो वो बोलते जाएगा। देखो घंटी लगी है वहां मंदिर में, घंटी बज रही है, घंटी का आवाज सुनो। आवाज तो कहीं बाहर हो नहीं रहा है ना, आपको भीतर क्या हो गया? आपको इंद्रियों के माध्यम से आवाज की धारणा करनी पड़ती है, उसको सुनना पड़ता है। अलग अलग चीजों में ले जाते हैं, धीरे धीरे अभ्यास कराते इंद्रियों का अपनी मर्जी से संबंध कराना। नहीं चाहे नहीं होगी। ये सब अलग अलग विभिन्न साधनाएं हैं प्रत्याहार की भी। उनको अपनाने से क्या होता है? कहते इंद्रियां आपके वश में आ जाती है। शब्दादिषु अव्यसनम इंद्रिजेह इत्येच्छित। कुछ लोगों का कहना है प्रत्याहार का फल यही है, शब्दादियों में इंद्रिय का व्यसन न होना, अव्यसन होने का नाम इंद्रिय है, वो प्रत्याहार का फल है। व्यसन का मतलब क्या? शक्ति व्यसनम, राग व्यस्यति अनेन एनम इति श्रेयसः। व्यस्यति एनम श्रेयसेति। क्षिपति, व्यस्यति माने क्षिपति, विशेषण क्षिपति, निरस्यति एनम योगिनाम श्रेयसः। योगी को अपना श्रेय से अलग कर देता है, अपने साधना मार्ग से हटा देता है, विषयों में आसक्त कर देता है, उसी का नाम व्यसनम। आप लक्ष्य से निकाला और उठा करके जो संसार में फेंक दिया। विशेषेण क्षिपन्ति व्यस्यन्ति, असुक्षेपण है, क्षिपति निरस्यति एनम योगिनम कस्मात् श्रेयस इति व्यसनम। शब्दादियों में व्यसन का मतलब यही होता है कि आपका जो है अपनी साधना से हट जाना, और अव्यसन का मतलब इंद्रियों का जय। अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय, अविरुद्धा प्रतिपत्तिर न्याय, दूसरा फल किसने बताया? दूसरे का कहना है कि भाई देखो वेदादि अविरुद्ध शब्दादियों का प्रति सेवन करना, यही कहते हैं अविरुद्धा प्रतिपत्ति। न्याय न्यायोपेता इति न्याय, न्यायोचित शास्त्रोचित ही सकल व्यवहार प्रतिपत्ति बोध होता है, जो वो तादृश फल भी प्रत्याहार की वजह से प्राप्त होता है। नहीं तो यही होता है ना, जिससे प्रवृत्त नहीं होना है उसे प्रवृत्त हो जा रहे हैं। अब प्रत्याहार का फल ये हो गया, जिसे प्रवृत्त नहीं होना है उसने अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया। इंद्रियों का जिस प्रकार से प्रत्याहार संयम करने का फल ही होता है,
शास्त्र अविरुद्ध प्रतिपत्ति प्राप्त हो जाएगी। शब्दादि संप्रयोग स्वेच्छया इत्यन्य, तीसरा पक्ष है शब्दादि के साथ इंद्रियों का जो संप्रयोग संबंध है वो स्वेच्छा पूर्वक हो सकती है। ये तीसरा पक्ष। शब्दादियों में राग न होना, अराग पूर्वक संबंध पहला पक्ष, और शास्त्रानुकूल ही प्रवृत्ति का सामर्थ्य इंद्रियों में होना यह दूसरा पक्ष, और तीसरा पक्ष है स्वेच्छा पूर्वक संबंध करना। चौथा पक्ष में क्या है? राग द्वेषाभाव सुख दुख शून्यम शब्दादि ज्ञानम इंद्रियजयति केचित्, राग द्वेषादि के अभाव से विशिष्ट सुख दुख से भी रहित शब्दादि ज्ञान का होना यही इंद्रिय है, प्रत्यार का फल है। ऐसा चौथा पक्ष है। पांचवा पक्ष कहते हैं भाई नहीं, इसका काम अगले अंग का तैयारी। अगला अंग कौन है? धारणा। उसकी तैयारी प्रत्यार से होती। चित्त एकाग्र्याद अप्रतिपत्ति रेवितिजयीशव्यः, चित्त को आपने अपना किसी एक लक्ष्य में धारणा में लगा देने का क्षमता जब प्राप्त होता है तब अन्य विषयों का ज्ञान ही नहीं होगा। अप्रतिपत्ति रेव अलग। चित्त को जब प्रत्याहार के अभ्यास करते 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 जहां चाहेंगे वहां लगा दिए, धारणा जब होने लगती है अन्य विषयों में ज्ञान का अभाव हो जाना, यही प्रत्याहार का वास्तविक फल है। जहां लगाए बीच जो दूसरा विज्ञान हो रहा है इसका मतलब प्रत्याहार आपका कच्चा है। प्रत्याहार परिपक्व हो जाए तो धारणा सुदृढ़ हो जाता है। इति जैगीषव्य महर्षि का कथन है। इस प्रकार से 5 पक्ष आपने देखा। ततश्च परमातु यम वश्यता ये चित्त निरोधे निर्धान इंद्रियाणि नेत्र इंद्रिय जैवत प्रयत्न करतम उपायांतर अपेक्षन्ते योगिना इति। फिर दोबारा उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, इसलिए यह चित्त की जो परम अवश्यता है वह चित्त का निरोध होने पर होने से अन्य इंद्रियां भी निरुद्ध हो जाती है। इसलिए इंद्रिय के समान यहाँ कोई पृथक उपायांतर प्रयत्न की अपेक्षा नहीं होता है। ये प्रत्याहार का मुख्य फल है। इसी प्रत्याहार का फल की भी चर्चा विष्णु पुराण में करते हुए कहा है, वश्यता परमातेर जायते निश्चला आत्मनाम इंद्रियाणाम अवश्यैस्तैर न योगी योग साधक। कहते कि भाई वश्यता परमात्मेन जायते, इस प्रत्याहार के द्वारा निश्चला आत्मनाम, निश्चल आत्मा वाले योगियों के इंद्रियां परम अवश्यता को प्राप्त होती है। इंद्रियाणाम अवश्य, और जो वश में नहीं है इंद्रिया जिनका, उन लोगों के द्वारा ऐसा जो योगी अपने योग साधना कर ही नहीं सकता। न योग साधक, वह योग साधक नहीं कहा जा सकता। चंचल इंद्रिया जब तक है तब तक वह योग साधक हो नहीं सकता है। अब इस पाद में जो आपने चर्चा किया है 5 मुख्य तत्वों का, द्वितीय पाद बहुत ही महत्वपूर्ण पाद था क्योंकि यह साधना पाद है। इसलिए इसके अंदर आए हुए 5 तत्व क्या है देखिए, एक कारिका में संग्रह करके बोला गया है। क्रिया योगम जगौ क्लेशान विपाकान कर्मणाम यह तत्तं तदा व्योहान पादे योगस्य पंचकम। योग के 5 तत्वों के इस पाद में कथन हुआ है। सबसे पहले क्रिया योगम जगो, क्रिया योग का वर्णन। दूसरे में और दूसरी बात जो आई उसमें, उसके अनंतर क्लेशों का वर्णन हुआ। उसके बाद कर्म की विपाक की चर्चा हुई। उसके अनंतर तज्जन्य संसार भी संपूर्ण दुख रूप ये सिद्ध किया। और अंत में चतुर्व्यूहात्मक जगत का हेतु हान और हान उपाय की चर्चा भी इसी पद में कर दिया गया। योग पंचकम तत्वम अस्मिन पादे जगौ कथन हुआ है। तो अगला पाद शुरू होता है विभूति पाद। विभूति पाद के आरंभ इसलिए यहाँ बीच में करना पड़ा। साधना के बाद आप सोचते होंगे कि मैं साधना करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा बात नहीं। यह संकेत दे रहे हैं योग सूत्रकार, साधना करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर क्या मिलेगी? रिद्धि सिद्धियां मिलती है।
और जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धियों से भी विरक्त हो जाता है उसको क्या मिलेगी? तब आगे कहेंगे कैवल्य पाद, उसी को मोक्ष मिलता है। इसीलिए साधना और कैवल्य का बीच में जो मुक्ति का सबसे महान व्यवधान, उसकी चर्चा करने के लिए तीसरा पाद है विभूति पाद। साधना करना इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन साधना जिन विभूतियों से विरक्त होना कठिन होता है। साधना से प्राप्त जो रिद्धि सिद्धियां हैं उनसे विरक्त होना बहुत कठिन। बड़े बड़े लोगों को सो देखा जाता है, वो क्या दुखी को देख दया करने लग जाते हैं, अपने सारी रिद्धि सिद्धि प्रयोग कर डालते हैं, उसी की भला करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। खुद की बर्बादी। बुद्ध भगवान ने यही कहा था ना, सारे संसार का दुख मुझे मिल जाए। बहुत दुखी को देख बड़ा परेशान हो गए, मैं सदा संसारी पड़ा बना रहा हूं, कोई बात नहीं, इन्हें सारे संसारी जो मुक्त हो जाएं। असंभव कल्पना कर दिया है कि तीसरे यहाँ सतर्क करना चाहते हैं कि दया पापस्य मूलम भवति। दया पाप का मूल होता है वास्तव में, न धर्म से मूलम। और गृहस्थों के लिए है दया धर्म से मूलम भवति, साधक के लिए दया पापस्य मूलम भवति। दया भी पाप का कारण बन जाता है। आदि फंस जाता है ना रास्ता, उसके में रुक जाती है। और कृपा करना तो महापाप से मूलम भवति। दया करने से कृपा करना और खतरनाक काम है। कृपा तो करनी ही नहीं चाहिए। अब मुक्त होने के बाद यदि होता है तो होने दो, फिर उसका तुम्हारे से कोई लेन देन नहीं रह जाता है ना। वो तो प्रारब्ध कर्मवशात दया हो रही है, कृपा हो रही है, जो भी हो रही है होने दो, उसमें तो आप कर ही नहीं रहे हैं। उसे पूर्व में आपका करने की बात जब आती है तब सतर्क रहना पड़ता है। दया कृपा करोगे तो फंस जाओ। एक जगह ब्रह्मचार्य बताया हमको, भाई वो गुरुजी थे कोई, उन्होंने जो गए कहीं प्रवचन वचन करते थे, तो उसके बाद लोग अपनी मन की बातें लिख के देते थे। एक औरत ने लिख के दे दिया, महाराज मेरे को अपने पति का भी अनुमति प्राप्त है आपसे संतान प्राप्त करने के लिए। अब बेचारे कहाँ जाए गुरु जी, और दया करेंगे क्या? सोच लो, और दया करेंगे कृपा करेंगे तो गया ना वो। अब ऐसे भी डिमांड करने वाले दुनिया में पैदा हो रखे हैं। अब साधु संत इन पर दया करे कृपा करेंगे तो कहाँ जाए? सोच लो। तो इसीलिए साधुओं के लिए दया कृपा दोनों अभिशाप है, इनके कोश में नहीं होनी चाहिए ये शब्दावली। यह सब मुक्तों के लिए है या मूढ़ों के लिए, दो में एक के, साधक के लिए, विवेकी के लिए। विवेकी तो महास्वार्थी होता है, उसका अपना मोक्ष पर स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अब मोक्ष में स्वार्थ सिद्ध करने के रास्ते में जो भी व्यवधान आवे उसको त्यागने में क्षण मात्र भी देरी नहीं लगाता है। परम स्वार्थ है या नहीं है? वही व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। इसलिए घोड़ों के आंखों के दोनों तरफ क्या लगाए जाते हैं जानते हैं ना? वैसे योगी को होना चाहिए, साधक को होना चाहिए। इधर उधर देखना नहीं, दुनिया को देखा तो बर्बाद हो जाएगा, घोड़ा इधर उधर भाग जाएगा। इसे घोड़े के आंख तीनों लगा देते, इधर उधर देखना नहीं, वो तो सड़क देखना चाहिए, और दूसरा दिखेगा तो उधर भागेगा। इसे बंद कर दिया तो दोनों का। वैसे ही साधक होना चाहिए, इधर नहीं उधर नहीं, न दया न कृपा, सब बंद। तो अपनी साधना देखना, अपना लक्ष्य मोक्ष को सोचना है। वो हो जाए उसके बाद में तो न शरीर है न जगत है न कुछ है, क्या होता है क्या नहीं होता है भाड़ में कोई लेन देन। तीसरे धारणा के आरंभ करने के पूर्व इन्होंने सबसे पहले सतर्क कर दिया, देखो भाई तुम प्राणायाम कर ले, प्रत्याहार कर ले, यहाँ तक तो ठीक है। यद्यपि यम नियम की भी सिद्धियों को वर्णन कर चुके, वहीं खतरा है। सत्य बोलने लगता है बहुत सिद्धियां प्राप्त हो जाती, जिसको जो बोल देता है वो होने लगता है, दुनिया फिर पीछे पीछे घूमने लगती है, फंस जाएगा ना फिर वो।
इसे बहुत वाणी का संयम इसलिए का वांग संयम, वांग मौन, इसे अभ्यास करना, अंतर मौन तक अभ्यास। इसके बिना जो है जितना आप संसार के साथ व्यवहार रखेंगे उतनी फंसते जाएगा। अनजान के अनजान के वो चलते रहेगा, होते जाता है। भैंस गई पानी में वाली कहानी बनती है, कोई नहीं बचा पाता उसको। इसे सतर्क करने के लिए बीच में इन्होंने विभूति पाक को शुरू किया है। धारणादित्रय अंतरंग साधन है। धारणादित्रय क्या है? अंतरंग साधन। ये भी एक कारण है। पूर्व में जो 5 अपने पढ़े तो बहिरंग साधन, और आगे का 3 धारणा, ध्यान, समाधि, मोक्ष का अंतरंग साधन होने से पृथक पादत्व आरंभ कर रहे हैं। उक्तानि 5 बहिरंगानि साधनानि धारणा वक्तव्या। 5 बहिरंग साधन कथन कर चुके हैं, धारणा को आगे कथन करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है 4 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग साधन है, और बीच वाले जो प्रत्यार है दोनों का बीच के संबंध जोड़ने वाला कड़ी है। बहिरंग साधन को अंतरंग साधन के साथ जोड़ने वाला बीच का कड़ी के समान होता है प्रत्याहार। इसे 4 ही बहिरंग मानते हैं, 3 अंतरंग, 1 मध्य भाग है। ऐसे भी कुछ लोगों ने व्याख्या किया है, और उचित भी है, कोई गलत नहीं, इसलिए उसका खंडन भी कहीं मिलता नहीं। देश बंधस चित्त से धारणा, देश बंधस चित्त से धारणा, एक देश बंद हो जाना चित्त की स्थिति का नाम ही धारणा है। कौन सी देश बांधी जाए इसको है, ये भी तय करना पड़ेगा ना। कहाँ रखेंगे, कार पार्किंग होता है ना, वहीं खड़ा करना पड़ेगा। इधर उधर खड़ा कर दिया तो उठा के ले जाएंगे पुलिस गाड़ी को, भागते रहो फिर पीछे, पैसा भी देके छुड़ाना पड़ता है ना। यहाँ पर भी इसी तरह से इसी जगह बांधा नहीं इस इंद्रिया रूपी गाड़ी को, तो यमराज के पुलिस आएंगे, उठा के ले जाएंगे, पाप को भुगता करके फिर भेजेंगे। फाइन देनी पड़ेगी ना, तभी तो छूटती गाड़ी। इधर से यहाँ भी होगा, जब बांधने का स्थान जानना पड़ेगा, कहाँ है कार पार्किंग है, पहले खबर लेनी पड़ती है ना, फिर उसी जगह रोकना पड़ेगा उसी। और यहाँ भी जानकारी लेना है हमें इस चित्त को किन देशों में बांध गिराएंगे। 10 विशेष स्थान जहाँ धारणा करनी है। नाभिचक्रे हृदय पुंडरी के मूर्धनि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्यम आदिशु कहकर छोड़ दिया इन्होंने, केवल 6 गिनाया, बाकी 4 अपने आप समझो बोल। आदिशु कर नाभिचक्र 1, हृदय पुंडरी 2, मूर्धा 3, ज्योतिष मैंने भ्रू मध्य 4, नासिकाग्र 5, जिह्वाग्र 6, इत्यम आदिशो देशेश। आदि से 4 लेना है आपको, तालु वगैरह श्लोक में बताऊंगा, गरुड़ पुराण का। तालु, कंठमूल, उरह और नेत्र, ये 4। तालु, कंठमूल, उरह प्रदेश और नेत्र। कुल 10 है। गरुड़ पुराण का श्लोक ऐसा कहता है, प्रांगनाभ्याम हृदये चाथ तृतीये च तथोरसी कंठे मुखे नासिकाग्रे नेत्र भ्रू मध्यमूर्धसो किंचित तस्मात् परस्मैश्च धारणा 10 कीर्तिता। धारणा 10 कीर्तिता, 10 प्रकार के वर्णन की गई। प्रांगनाभ्याम नंबर 1 हृदय, 2 तीसरा उरह प्रदेश, 4था कंठ, 5वां कंठमूल, 6ठा नासिकाग्र, 7वां नेत्र, 8वां भ्रूमध्य, 9वां मूर्धा, और अतिरिक्त कर दिया किंचित तस्मात् परस्मिंश्च, उससे भी पर में विद्यमान जो स्थान विशेष है उसमें भी कर लेना चाहिए। अर्थात वो कहाँ पर लेगा, उससे भी ऊपर वाला स्थान, ना से कंठ मूल को लेना उससे भी। इस प्रकार से 10 क्षेत्र स्थानों में करना चाहिए ऐसा कहा है। कुछ लोग कहते हैं 11 होता है। मैत्री उपनिषद नाम की उपनिषद है, उस उपनिषद में 11वां गिनाया है। अतः परा अस्य धारणा तालु रसाग्र निपीडनात्, ऐसे अतः परा, 10 के बाद 11वां
अस्य चित्तस्य धारणा कहा तालु रसनाग्र निपीड़न, तालु रसनाग्र का निपीड़न करने से, जिसको दूसरे शब्दावली में क्या कहते हैं आप, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा का जो स्थान विशेष होता, संस्पर्श का विशेष स्थान होता है, उस पर ध्यान करना है, धारणा करनी है, वहां चित्त को बांध देना है। ऐसे मैत्रायण उपनिषद में 11वां स्थान की गिनती की गई है। अच्छा, और याज्ञवल्क्य की स्मृतिकार इसी धारणा के बारे में ऐसा लिखते हैं, देखिए, यमादि गुणयुक्तस्य मनस स्थितिरात्मनि धारणा इत्युच्यते सद्भिर योग शास्त्र विशारदैः। यमादि गुण संयुक्त सीधे धारणा का अभ्यास करने को कोई चेष्टा करे वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं वो यमादि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि से गुणों से युक्त मनस स्थितिरात्मनि, उस व्यक्ति का जो चित्त है आत्मा में सिर स्थिर करने की बात करते हैं। हृदय देश में जाकर के आत्मा में स्थिति करने का नाम धारणा है। यदि सद्भिः योग शास्त्र विशारद ही प्रोक्ता उच्यते, ऐसा योग शास्त्र विशारद सत्य योगियों के द्वारा कहा गया है। एतादृशी धारणा पुनः 5 प्रकारा वशिष्ठ संहिता में वर्णन आएगा, जिसका विस्तार से कल देखेंगे। ओम पूर्णमद